26 नवंबर है। उस दिन संविधान दिवस के अवसर राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी और उसके साथ कई और अन्य पार्टियां और संगठन मिलकर ईवीएम के विरोध में पूरे देश में आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथी हैं, वो सारे मिलकर वहां जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देंगे। जो राज्यों की राजधानी है वहां पर माननीय गवर्नर साहब जो हैं, राज्यपाल को ज्ञापन हमारे साथी देंगे। जो भी साथ, जो हम सबका नारा है कि ईवीएम हटाओ, वीवीपैट हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और देश बचाओ। ये साथियों किसी एक जाति, धर्म, संप्रदाय का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक गांव, कस्बे, शहर का, किसी एक राज्य का, किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन पूरे देश का है। इस देश की जनता का है, हर उस व्यक्ति का है, हर उस पार्टी और संगठन का है जो ईवीएम को इस देश से खत्म करना चाहता है और मशीन को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव चाहता है। मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं साथियों, अगर ईवीएम से चुनाव होता रहेगा देश में किसी के भी वोट का कोई मतलब नहीं है, न मेरे, न आपके, न किसी का। कोई पार्टी, कोई संगठन इसमें नहीं आ सकता। बीजेपी ही सत्ता में है। इसीलिए हम कहते भी हैं कि ईवीएम में क्या है, ईवीएम में बीजेपी की जान है। और बैलेट पेपर क्या है? बैलेट पेपर भाजपा का, यानी बीजेपी का, यानी भारतीय जनता पार्टी का मृत्यु प्रमाण पत्र है। आज की इस प्रेस वार्ता में आए हुए मेरे सभी जो सोशल मीडिया के सारे साथी हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, आज की ये जो प्रेस वार्ता है हम लोगों ने इसलिए बनाई है कि जो 26 नवंबर है, उस दिन संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी और उसके साथ कई और अन्य पार्टियां और संगठन मिलके ईवीएम के विरोध में पूरे देश में आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। और इस बार के हमारे आंदोलन में हमने पूरे देश में कॉल दी है, जिसमें हर राज्य की राजधानी में और हर जिला मुख्यालय पर कलेक्टर, डीएम या कहीं डीसी भी उनको बोलते हैं, वहां पर जो भी हमारे साथी हैं, वो 2 हों, 10 हों, 200 हों, 2000 हों, जितने भी हमारे साथी हैं वो सारे मिलकर वहां जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देंगे। जो राज्यों की राजधानी है वहां पर माननीय गवर्नर साहब जो हैं, राज्यपाल को ज्ञापन हमारे साथी देंगे। जो भी साथी ईवीएम में हमारे साथ शामिल हैं, इसके विषय में मैं आपसे सिर्फ, और जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में जो कार्यक्रम मुख्य रूप से होगा, वो कार्यक्रम सभी साथी 11 बजे, दिन में 11 बजे मंडी हाउस पर इकट्ठे होंगे और वहां से सब लोग इकट्ठे होने के बाद जंतर मंतर के लिए मार्च करेंगे और फिर जंतर मंतर पर हम अपनी बात कह के महामहिम राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन देंगे। ज्ञापन सौंपने के बाद वो कार्यक्रम हमारा समाप्त होगा। आप सब जानते हैं कि हम लोग लगातार ईवीएम के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं और पूरे देश में अभी आंदोलन फैल चुका है। इसीलिए हमने पूरे देश में कॉल दी है और हमें विश्वास है कि पूरे देश में लगभग हर जिले में ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक इस बार मनाया जाएगा। अभी हम कई जगह होके भी आए हैं, कई राज्यों में भी होके आए हैं और कुछ जिलों में भी हम लगातार काम करके आए हैं। बहुत ही अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और कई संगठन, कई पार्टियां इसमें शामिल हो गई हैं। इस विषय में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, हम बार बार हमने हमेशा कहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक संगठन, दल, कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी ऐसा कर्मठ व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति जो इस आंदोलन में हमारे साथ आना चाहता है, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है, उसका हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं स्वयं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। और हर पार्टी को, हर सामाजिक संगठन को, हर राजनीतिक पार्टी को
अपना झंडा, बैनर, पोस्टर, अपना होर्डिंग लाने की पूरी स्वतंत्रता है। किसी को भी इस बात की घबराने की, इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा अपना बैनर, पोस्टर है और मैं अगर इसे लेके जाता हूं तो क्या होगा। नहीं, हम दिल से उनका स्वागत करेंगे। ऐसे सभी साथियों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जो भी जिसको भी आना है वो आए, अपना झंडा, बैनर, पोस्टर लेके आए। बस हमारी केवल एक ही छोटी सी हाथ जोड़कर सभी साथियों से, सभी संगठनों से, पार्टियों से निवेदन है कि जो भी बैनर, पोस्टर, झंडा लेकर आए, तख्ती लेकर आए, उस पर यह जरूर लिखा होना चाहिए एक ही नारा जो हम सबका नारा है कि ईवीएम हटाओ, वीवीपैट हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और देश बचाओ। ये साथियों किसी एक जाति, धर्म, संप्रदाय का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक गांव, कस्बे, शहर का, किसी एक राज्य का, किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन पूरे देश का है, इस देश की जनता का है, हर उस व्यक्ति का है, हर उस पार्टी और संगठन का है जो ईवीएम को इस देश से खत्म करना चाहता है और मशीन को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव चाहता है। मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं साथियों, अगर ईवीएम से चुनाव होता रहेगा तो इस देश में किसी के भी वोट का कोई मतलब नहीं है, न मेरे, न आपके, न किसी का। कोई पार्टी, कोई संगठन इसमें नहीं आ सकता। बीजेपी ही सत्ता में रहेगी। इसीलिए हम कहते भी हैं कि ईवीएम में क्या है, ईवीएम में बीजेपी की जान है। और बैलेट पेपर क्या है, बैलेट पेपर भाजपा का, यानी बीजेपी का, यानी भारतीय जनता पार्टी का मृत्यु प्रमाण पत्र है। इसलिए ईवीएम को और वीवीपैट को हटाना है और बैलेट पेपर को लाना है। और यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमें इसमें पूरी सफलता नहीं मिलेगी। इतना ही मुझे आपसे कहना है साथी। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी अभी तक कोई हमारे साथ इसमें शामिल नहीं है और यह बड़ा दुख का विषय है कि जिन पार्टियों को इस आंदोलन को लेकर चलना चाहिए था, जिनको इस आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए थी, वो शांत बैठे हैं, वो चुप बैठे हैं। क्यों बैठे हैं मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। क्या डर है उन्हें? क्या ऐसी बात है जो उन्हें बाहर निकलने से रोक रही है? क्यों वो सड़क पर नहीं आते? क्यों वो आंदोलन नहीं करते हैं? क्यों देश की जनता के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है उसे नहीं निभा रहे हैं? सर, मैं नहीं मानता कि कोई मुश्किल की बात है। मैं जहां जहां भी जा रहा हूं, जिस जगह भी जा रहा हूं, लोगों का बहुत बड़ा समर्थन, बहुत बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है। और आप बताइए कि ईवीएम के लिए इससे बढ़िया दिन कौन सा हो सकता है? ईवीएम ने किसको खत्म किया है? लोकतंत्र को, मतलब इस देश के संविधान को खत्म किया है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए संविधान दिवस से बढ़िया पवित्र दिन कौन सा होगा, उससे अच्छा दिन कौन सा होगा? इसीलिए हमने ये आंदोलन 26 नवंबर को संविधान दिवस पर रखा है। मैं आपके माध्यम से, देखिए, हर संगठन को, हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अपने ढंग से अपना कार्यक्रम करने की स्वतंत्रता है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर ईवीएम रहेगी तो काहे की पार्टियां बचेंगी, काहे की आपकी मेरी वोट बचेगी। किसी की वोट का मतलब क्या है? हमारे मत का कोई मतलब नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तो सबसे पहले तो इस ईवीएम को हटाया जाए। तो मैं तो यही मानता हूं कि इस देश में आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा कोई आंदोलन है, सबसे महत्वपूर्ण कोई आंदोलन है, तो वो ईवीएम का आंदोलन है। ईवीएम को हटाने के लिए सबको बाकी सारी चीजों को छोड़ के इसमें साथ देना चाहिए। इसीलिए हम सारी पार्टियों से निवेदन करते हैं, आपके माध्यम से, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, जो ये आपका समाजवादी पार्टी हो, एनसीपी हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टी है, हर उस पार्टी से हमारा निवेदन है, आपके माध्यम से हम सबसे एक इस बात की अपील करते हैं कि सब आए, इसमें सब संगठन साथ दें। और इसके अलावा और भी जो भी संगठन, भिन्न भिन्न संगठन जो ईवीएम के मसले पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे भी हमारा यही निवेदन है आपके माध्यम से कि वो भी हमारे साथ आए। हमारी कोई ईगो नहीं है, ये लड़ाई सबकी है, तो सब मिलकर लड़ते हैं, एक झंडे के नीचे लड़ते हैं। या कोई बात नहीं, हम अपना झंडा भी, बैनर, पोस्टर अलग रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर हम एक साथ लड़ते हैं और पूरे कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी के स्तर पर खड़े होकर हम इस आंदोलन को लड़ते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, हम इस आंदोलन को, या लोग भी इस आंदोलन को हल्के में ना लें, सरकार को भी नहीं लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को या किसी को भी इस आंदोलन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम इस आंदोलन को पूरे देश में जब कह चुके, फैला चुके हैं और फैल चुका है ये आंदोलन। आने वाले समय में, दिसंबर के महीने में
मैं आपको अभी से बता देना चाहता हूं, अगर इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमारी इस आवाज को नहीं सुना, ईवीएम को बंद नहीं किया, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें जो धारा 61A है उसमें संशोधन करके ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर इंट्रोड्यूस नहीं किया, अगर बैलेट पेपर को नहीं लाए और बैलेट पेपर से चुनाव की प्रक्रिया को उन्होंने उसमें लागू नहीं किया, तो आने वाले समय में दिसंबर में हम दिल्ली में दिल्ली बंद भी करेंगे और हमें चाहे जो करना पड़े, चाहे सड़क जाम करनी पड़े, चाहे रेलवे हमें जाम करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम वो सारे काम करेंगे। हम बार बार इस बात की चेतावनी देते हैं, दिल्ली में जो होने वाला चुनाव है जनवरी फरवरी में, उस चुनाव को हम लोग किसी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे। वो चुनाव बैलेट पेपर से होगा तो होने देंगे, अन्यथा हमें किसी हद तक जाना पड़े हम उसका इतना जबरदस्त विरोध करेंगे और केवल हम नहीं, पूरी पब्लिक, इस दिल्ली की पूरी पब्लिक उसका विरोध करेगी।